तेरी बंदगी से पहले। कौन जानता था मुझे? खाली एक राख की ढेर, खाली सीट, तूने मोती भर दिए हैं, हर दिल अजीज बना दिया तूने मुझे। मेरे परमात्मा तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे कौन जानता? मेरे भाई बहन, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। भोजन का बंदोबस्त हर दाने के ऊपर इसने आपका नाम लिख रखा, दाने दाने पे लिखा है। या तो बोरी बोरी पे लिख रखा नाम, दाना दाना छोड़ो, बोरी बोरी पे नाम है, बोरी बोरी पे लिख दिया नाम। आपको दो सच्ची घटना बताता हूं, सच्ची है ये बिल्कुल, ध्यान से सुनना। जिनको डर है हमको बुढ़ापे में रोटी कौन देगा, वो आज निर्भय हो जाओ, आज निर्भय, बिल्कुल निर्भय हो जाओ, तुम्हारी रोटी तैयार है। जिनको डर, माता जी डरने की जरूरत नहीं आज से, ठीक है। काशी की बात है, काशी में एक महात्मा स्नान करके अपने आश्रम की छत के ऊपर सवेरे 4 बज के, जैसे 4 बजे का भोर का समय होता था, अपनी छत के ऊपर जाकर के वो जोर जोर से बोलते थे, सीताराम 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 सीता, और चिल्लाते थे सीताराम सीताराम। और जो पड़ोसी था उस घर, उस आश्रम का, वो उस महात्मा से महादुखी, यार ये सुबेरे सुबेरे चिल्लाना शुरू करता है सीताराम सीताराम, क्या करूं इसका। तो एक दो बार उसने टोका भी, ओ महात्मा जी, ओ सीताराम। महात्मा ऐसे देखिए, अरे भाई तेरी सीताराम को बंद कर, नींद आ रही है, तू ये क्या सीताराम सीताराम कर रहा है, तेरा सीताराम खाने को देगा क्या? यहाँ सुबेरे से शाम तक धक्के खाते हैं, तुम तो मांग लेते हो, खा लेते हो सीताराम सीताराम। बंद कर भाई पहले सीताराम को। लाल और पीली लुगड़ी वाली माता जी जो पेड़ के पास बैठी है, स्थान चेंज कर दो। आप यदि मुड़े कुर्सी पे बैठी हैं तो मुड़ा कुर्सी लेकर के पीछे चली जाओ। जो भी मुड़े पे बैठने के लिए हैं वो पीछे स्थान ग्रहण करें, नहीं तो मुड़ा अपने नीचे से हटाओ। बोलो बाके बिहारी लाल की। अरे क्या देगा तेरा सीताराम सीताराम? तब उस महात्मा ने कहा, भैया गुस्सा मत हो, सब कुछ तो सीताराम का है, देने वाले तो सीताराम ही है, सीताराम के अलावा तो कोई देता नहीं है। वो बेचारा चुप हो गया। लेकिन एक नित्य का काम, वो सवेरे 4 बजे महात्मा नहा के आ जाए गंगा जी में, फिर छत के ऊपर घूमे, सीताराम सीताराम करे। आदमी एक दिन दुखी होकर के उसके पास पहुंच गया, बोला महात्मा जी आज मेरा और तेरा पार हो जाए। जय जय तो महाराज जी आज आर पार हो जाए, तेरा राम कुछ दे तो मैं मानू। महात्मा जी बोला भैया तू माने चाहे मत मान, देता तो राम है। बोला महाराज ऐसे नहीं, आज आर पार का मामला है, यदि तेरे राम ने आज मुझे दिया तो कल से तू चाहे सारी रात यहाँ पे सीताराम सीताराम कर, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। और तेरे राम ने नहीं दिया तो कल से यहाँ आंकड़ा बंद कर देना, बस मैं तेरे से बहुत दुखी हूं। अब बताओ, राम का नाम सुन के कोई आदमी दुखी हो तो उसके जीवन में सुख कहां। लेकिन जब उसने कहा कि ठीक है जब ऐसी बात है तो बोला मैं परीक्षा लूंगा। हम महाराज कैसे लोगे परीक्षा? तो बोला तू कहता ना कि मेरा राम सबको खिला के खाता है। बोला हाँ। तो बोला आज मैं पक्का निश्चय करता हूं कि मैं मुंह में अन्न का दाना डालूंगा नहीं, देखूं तेरा राम कैसे खिलाता है। तो बोला महाराज यदि आप जिद करोगे तो फिर राम क्या करेगा? बोला तू तो कहता है सबको खिला के खाता है। बोला हाँ। तो सबको खिला के खाएगा तो यदि मुझे भी खिला के खाएगा तो मैं तेरे राम को मानूंगा, नहीं तो नहीं मानू। बड़ी समस्या। महात्मा जी ने कहा अच्छा तेरी जैसी मर्जी है वैसे कर। और इस आदमी ने सोचा घर में रहूंगा तो पत्नी जोर लगाएगी, बच्चे जोर लगाएंगे, जबरदस्ती खाना खिलाएंगे। आज मैं इस महात्मा को गलत सिद्ध कर देता हूं। तो घर छोड़ करके थोड़ी दूरी जाकर के 2 कोस 2 किलोमीटर की दूरी पे जंगल में जाके पीपल के पेड़ पे चढ़ के बैठ गया।
ना तो यहाँ कोई आदमी आएगा ना खाना खिलाएगा और मैं खाऊंगा नहीं, और दिन छिपने के बाद मैं उतर के जाऊंगा और फिर वो सवेरे महात्मा आएगा तब उसका मुंह तोड़ूंगा। बंद कर तेरा राम राम राम। पेड़ पे चढ़ गया महाराज, पीपल के पेड़ के ऊपर बैठा। अब दोपहर के आसपास का समय, कुछ बंजारे चलते हुए आए और बंजारों ने देखा पानी का जुगाड़ है, पेड़ की छाया है। तो बंजारों का जो मालिक था उसने कहा भैया यहीं खाना बना लो। तो बोले यार ये महात्मा फंसा तो रहा है। रोटी तो बढ़ने लगी। अब बंजारे वहां रोटी बनाने लगे और इतनी देर में किसी दूर से बंजारे ने आके कहा महाराज सरदार, हाँ डाकू आ रहे हैं पीछे से। तो रोटी बन चुकी थी, सब्जी बन चुकी थी, बेचारे जान बचा करके भागे वहां से, रोटी सब्जी चूल्हे पे और भागे बंजारे, डाकू आ गए, डाकू आ गए। अब ये ऊपर बैठे बैठे देख रहे हैं यार रोटी तो बना के चले गए, भूख भी लग रही है, खा लो ना, नहीं खाऊंगा, नहीं तो फिर वो तो हो गया राम दे दी ना, नहीं खानी। और मन कैड़ा करके पेड़ पे बैठा रहा। इतनी देर में डाकुओं का झुंड आ गया। अब जब डाकू आए तब डाकुओं के सरदार ने देखा गर्मा गर्म सब्जी है, रोटी बनी हुई है, आदमी कोई दिखता नहीं, चक्कर क्या है। तो डाकुओं ने कहा महाराज चक्कर वक्कर छोड़ो, खाना तैयार है, खाएं पिए ऐश करें, भगवान ने दे दिया। तो सरदार ने कहा नहीं नहीं, अरे कहीं किसी हमारे दुश्मन को पता लग गया कि हम इस रास्ते से आ रहे हैं और उसने खाना बना करके इसमें जहर मिला दिया, हम खाएंगे तो मर जाएंगे, नहीं इस खाने को नहीं खाएंगे, उसको ढूंढो जिसने खाना बनाया है। बोले महाराज यहाँ कहाँ होगा। बोला ताजी ताजी आग जल रही है, ताजा ताजा यहीं कहीं होंगे, देखो। अब वो डाकू देखे दाएं बाएं, कहीं कोई दिखा नहीं। तो एक डाकू बंदूक लेकर के बोला महाराज यदि वो मुझे दिख गया तो मैं बंदूक से गोली मार दूंगा। और वो बटन दब गया और जैसे बटन दबा ठाक तब वो चले, अरे वो है। अरे बोला महाराज ये पेड़ पे चढ़ा बैठा। बोले उतारो इसको नीचे, उतार। तो तू ये बता तूने खाने में जहर क्यों मिलाया, तूने ये खाना क्यों बनाया, किसने भेजा तुझे ये खाना बनाने के लिए, साफ साफ बता, नहीं तो गोली मार दें। अब वो कहाँ पे महाराज मैं खाना वाना मैं खाना वाना नहीं बनाया। फिर उसने रोते रोते अपनी पूरी कहानी सुनाई। महाराज मैं तो दुखी हूं अपनी कहानी से। क्या कहानी है? तब उसने कहानी सुनाई। तब भी डाकुओं के सरदार ने कहा नहीं ये झूठ बोल रहा है, तो इसको पहले ये खाना खिलाओ, फिर हम चेक करेंगे, ये यदि मरा तो हम नहीं खाएंगे, ये जिंदा रहेगा तो खाएंगे। अब वो खाए नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगा। तो पक्का शक हो गया इसने जहर मिलाया है, पक्का शक हो गया सरदार को। बोला इसने पक्का जहर मिलाया है, खिलाओ इसको। अब वो कहे मैं खाऊंगा नहीं, सरदार कहे खिलाओ। और जब नहीं खाया तो उसको बैठा करके 2-3 जूत दिए उसके सर में। खाता है कि नहीं खाता है? अब मरता क्या ना करता। 3-4 रोटी खा ली, फिर उसको बैठा दिया, बैठा और इसको देखा इसके ऊपर कुछ असर है। अब वो बैठा बैठा रोए, अरे असर कहाँ से? मैंने कुछ किया ही नहीं। अरे बाबा मैंने कुछ नहीं किया, और असर भी नहीं हुआ। तब डाकुओं ने खाना वाना खाया और उसको बोला भाग गया। अब समझ में आ गई भैया ऐसे बंजारे आए होंगे, ये जो कहानी बता रहे वो ठीक होगी। और जब वो शाम को आया तो महात्मा जी फिर छत पे, और जाकर के महात्मा जी के पैर पकड़ लिए, लंबा लेट गया और उस दिन से घर बार छोड़ करके तपस्या करने चला गया। और एक श्लोक आज तक उसी परंपरा का चला रहा है, मलुका पीठाधीश्वर वो व्यक्ति बना। मलुकदास जी नाम है इसका। मलुकदास जो ये महात्मा है, महात्मा बने और इतने भारी बने और लिख गए एक श्लोक, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। अजगर किसी की नौकरी नहीं करता, उसका भी पेट भगवान भरता है। पंछी किसी की नौकरी नहीं करता, उसका पेट भी भगवान भरता है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता। इसलिए आपको भोजन के लिए डरने की जरूरत नहीं है। खाना
परमात्मा ने तय कर रखा कब और कहां किसको मिलेगा और कितना मिलेगा। इसलिए हमारे बड़े बूढ़े बोलते हैं, कौन किसी के जाता है, कौन किसी के जाता है या कौन किसी के खाता है, दाना पानी ले जाता है, दाना पानी ले जाता है। इसलिए खाने की चिंता मत करना। चिंता यदि करनी है तो भजन की करो। मेरा भजन क्यों छूट गया, मेरा भजन क्यों छूट गया। हनुमान जी महाराज यदि चिंता करते तो यही करते हैं, सारे काम तो राम जी करते हैं, मेरा काम तो खाली भजन करना है, मेरा भजन नहीं छूटना चाहिए। इसलिए हनुमान जी महाराज को हम सबसे पहले बैठते मनाते हैं, निवेदन करते हैं हनुमान जी का, अरे हनुमत कथा राम की हो, जब तक कथा राम की हो, ओ हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो, हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो, कथा राम की हो, जब तक कथा राम की हो, हाँ कथा राम की हो, जब तक कथा राम की हो, ओ हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो, हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। मंगल भवन अमंगल हारी कथा राम की हो, मंगल भवन अमंगल हारी कथा राम की हो, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी कथा राम की हो, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी कथा राम की हो, हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो, हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा
रसिया कथा राम की हो रामचरित कथा राम की हो। हरे राम लखन सीता वनवसिया कथा राम की हो राम लखन सीता वनवसिया कथा राम की हो। वो हनुमत डरे रहो आपन पर जब तक कथा राम की हो हनुमत जब तक कथा राम की कथा राम की हो हनुमत कथा राम की हो कथा राम की हो। जब तक कथा राम की हो। वो हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो जब तक कथा राम की हो। सिया राम में सब जग जानी कथा राम की हो सिया राम में सब जग जानी कथा राम की हो। आज रहो प्रणाम जोर जुग पानी कथा राम की हो आज रहो प्रणाम जोर जुग गाड़ी कथा राम की हो। वो हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो कथा राम की हो जब तक कथा राम की हो हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की हो राम भगत सबसे आगे। अच्छा एक जय बोलो, बोलो बिचपड़ी गांव की। चिंता मत करना, आपका योग क्षेम परमात्मा उठाता है। एक महात्मा के आश्रम में छोटे छोटे बच्चों को भेज दिया गया, उनको ज्ञान तक नहीं था अभी कच्ची चड्डी पहनने का। वहाँ एक बूढ़ी अम्मा रहती थी आश्रम की, जो आचार्य की धर्मपत्नी थी, वही उन बच्चों को देखती थी। आचार्य ने उन बच्चों को ज्ञान देके शिक्षा देके जब बड़ा कर दिया, पूरी शिक्षा उनको दे दी गई। अब दीक्षा का समय आया। आचार्य ने सोचा अब इनको कहाँ कहाँ भेजूं, तो आचार्य परीक्षा लेते हैं। जो जिस तरीके की परीक्षा को पास करता है उसको उसी तरीके का व्यवहार आचार्य करने की आज्ञा देते हैं। यदि कोई गृहस्थ धर्म के बारे में जानता है या गृहस्थ धर्म को निभाना जानता है या चाहता है तो आचार्य उसको गृहस्थ में भेज देते हैं, और कोई इस गृहस्थ में नहीं जाना चाहता तो आचार्य उसको सन्यासी बना देते हैं। इसलिए आचार्य ने परीक्षा लेने के लिए अपने शिष्यों को भांति भांति के काम दिए। एक शिष्य को काम दिया, बेटा जाओ गांव में जाकर के भिक्षा मांग के लाओ। अब वो बच्चा बचपन में आ गया था, उसको गांव का नहीं पता था, वो अपने सखाओं के अलावा किसी व्यक्ति को नहीं जानता था, उसको कोई नियम कानून नहीं था। आचार्य ने समझाया
लाला एक दरवाजे पे जाना और जितनी देर में गाय का दोहन होता इतनी देर तक दरवाजे पे रुकना, दरवाजे पे आवाज लगाना, भिक्षान देही मां। यदि कोई अंदर से आए तो भिक्षा ले लेना, नहीं तो दूसरे दरवाजे पे चले जाना। और भिक्षार्थी का धर्म है 5 से आगे के दरवाजे पे ना जाए, 5 दरवाजों पे जाना चाहिए। यदि 5 पे भीख ना मिले तो भगवान का आशीर्वाद समझ करके उस दिन एकादशी करनी चाहिए। 5 दरवाजों के ऊपर भीख मांगनी है बस। अब ये नौजवान ब्रह्मचारी गुरु की आज्ञा लेकर के गुरुजी ने कहा जाओ इस दिशा में जो गांव मिले उस गांव से भिक्षा मांगो। अब ये गया और आवाज लगाई, भिक्षान देही मां। तो अंदर से एक कुंवर, एक लड़का एक पात्र में कुछ भिक्षा लेकर के आया और जब उसको देने लगा तो ब्रह्मचारी ने उस बच्चे को देखा और देखता ही रह गया। वो पात्र आगे नहीं बढ़ा है, भिक्षा ली नहीं। और जब भिक्षा ली नहीं तो वो कुंवर उस भिक्षा को लेकर के, वो बालक भिक्षा को लेकर के अंदर चला गया। और जब अंदर गया तो थोड़ी देर में एक बूढ़ी माँ भिक्षा लेकर के आई और कहने लगी, बाबा ब्रह्मचारी जी आपने भिक्षा क्यों नहीं ली? तो उसने कहा, मैया भिक्षा तो मैं लूं पर मेरे मन में एक विचार आया, इस बच्चे को रोको, कोई इनकी माँ है? इस बच्चे की माँ है कोई? बोलो बाके बिहारी लाल की। आपने भिक्षा क्यों नहीं ली? उसने कहा, मैया भिक्षा तो आप दे दीजिए मैं ले लूं, पर मैं आपसे एक निवेदन करूं। करो। ये जो आपका राजकुमार आया था ना, इसको जो बीमारी आपने इलाज तो इसको करवाया, मैंने देखा है इलाज तो इसका करवाया, लेकिन अभी इसकी बीमारी ठीक नहीं हुई है, इसका इलाज करवा दो। तो माँ हंसने लगी और हंस करके कहने लगी, हे ब्रह्मचारी जी वो मेरा बेटा नहीं है। बोला, नहीं नहीं, आपने उसके कान को छिदवा रखा, उसका नाक छिदवा रखा है, तो इलाज तो आपने करवाया है, लेकिन उसको तो तकलीफ है। नहीं नहीं ब्रह्मचारी जी वो मेरा बेटा नहीं है, तो वो मेरी बेटी है। तब ब्रह्मचारी का बेटा और बेटी में क्या भेद है? अरे तुम गुरु के आश्रम में रहते हो ना, इसलिए तुम्हें पता नहीं। हे मैया बेटी भी है तो उसका इलाज करवाओ, जो भी हो, बेटा हो बेटी हो, कोई भी उसका इलाज करवाओ। तो उसने कहा, उसको बीमारी क्या है? बोले, माँ उसको फोड़े हो रहे हैं। तब मैया हंसी, बाबा ये भिक्षा लो और आप आश्रम में जाओ, अपने गुरु से पूछना। गुरु जी के पास आए, गुरु जी से निवेदन किया, गुरु जी ऐसी ऐसी घटना घटी। तब गुरु जी ने हंस के कहा, बेटा वो लड़की थी, वो कुंवर नहीं था। तो बाबा तकलीफ तो फिर भी थी। तब हंस के कहा गुरु जी ने, बेटा अभी वो कुंवारी है, उसकी शादी होगी, शादी के बाद उसको बच्चा होगा और भगवान ने उसके बच्चे का पालन पोषण करने के लिए उसके यहाँ पे दूध का बंदोबस्त किया है। उसको बीमारी नहीं है, दूध है उसका बच्चे, आने वाले बच्चे के लिए। तब उसने कहा, बाबा कितने दिन? कितने दिन? बोला, अभी उसकी शादी होगी साल में और उसके बाद में बच्चा होगा साल में। तो बाबा 2 साल ना, 2 साल पहले उस परमात्मा ने आने वाले का भोजन भेज दिया। बोला हाँ। तो बोला, ये तेरा कटोरा रहा, ये तेरी भीख रही, ये तेरा ये रहा, ये घोड़ा कटोरा। जब 2 साल का गारंटी वो लेता है तो मेरी आज की गारंटी क्यों नहीं लेगा? मैं जा रहा हूँ, आज से मेरा यहाँ का रिश्ता बना। ये मेरे परमात्मा की कृपा का प्रसाद है मेरे भाई बहन, समझो। बिल्कुल नहीं डरो, भगवान का भजन ही हमारा धर्म है, भोजन पाना हमारा धर्म नहीं, कर्म करना धर्म है। कर्म से भोजन मिले बहुत अच्छी बात है, लेकिन डर से भोजन मिले वो नहीं हो सकता। इसलिए राजा और रानी दोनों ने घर का त्याग कर दिया। एक मुट्ठी अनाज घर से लेके नहीं चले, ना 1 रुपया। अपना राजपाट सब छोड़ करके, बच्चों को दे करके
दोनों पति पत्नी, पत्नी पीछे चली पति के, क्यों? पति ने कहा देवी अब मेरी अवस्था हो गई है, मैं जंगल में जाकर के कष्ट झेलता हुआ भगवान का भजन करूंगा। तब पत्नी ने कहा महाराज मैं भी आपके संग चलूंगी। पति ने कहा कि वहां बहुत कष्ट है, धूप गर्मी सर्दी बारिश, जंगली जानवर, और रोज कहीं कुछ मिले कि नहीं मिले, मैं कंद मूल फल खाऊंगा, मिल गया तो उसको खाऊंगा और जीवन का निर्वाह करूंगा। अब मेरा उद्देश्य भगवान का भजन, जीव कभी भी मुझे खा जाए मुझे कोई डर नहीं, अब मुझे मौत से भय नहीं, मौत से भय नहीं। देखिए सन्यासी कौन है? जिसको मौत से भय नहीं सन्यासी है, जिसको जीवन की लालसा नहीं सन्यासी है, जो धन संचय नहीं करता सन्यासी है, जो भगवान के चरणों में रत रहता वो सन्यासी है, वो सन्यासी है। मेरा भजन बढ़े। पत्नी ने कहा आप जो करोगे, मेरा धर्म कहता है पत्नी पति की परछाई होती है, कभी भी पति का पीछा मत छोड़ना जब तक जीवन है। मैं आपके संग रहूंगी। गई, दोनों लोग गोमती के किनारे पहुंचे, ऋषि मुनियों को प्रणाम किया, तपस्या का स्थान पूछा, फिर राजा रानी दोनों तपस्या करने लगे और तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। कंदमूल फल खाए, गोमती का जल पिए, उसके बाद में कंद फूल फल बंद, जल बंद, वायु भक्षण बंद। अब शरीर सूख करके काटा, भगवान शंकर आए, राजन वरदान मांगो मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तब राजा ने पूछा इस सृष्टि में आप ही सबसे बड़े हैं? भगवान शंकर ने कहा नहीं, तो जाओ, तुमसे नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी आए, वापस कर दिया। विष्णु भगवान आए, वापस कर दिया। आपसे नहीं चाहिए, हमको उसका दर्शन करना है जिसके ऊपर कोई नहीं है। और जब समय बीता, सूख करके देखे शरीर सूख के कांटा हो गया, खाना पीना बंद हो गया, एक पैर पे खड़े होकर के दोनों तपस्या कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न हुए, जिसको आप निराकार ब्रह्म कहते हो। आकाशवाणी हुई, राजन मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, अब इस तपस्या को बंद कर दो, इतनी कठोर तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। और जैसे कान में आवाज आई, शरीर इतना हष्ट पुष्ट हो गया जैसे अभी अभी महल से उतर करके आए, हे चमचमाट करता हुआ तेजो में शरीर प्राप्त हुआ। तब भगवान से निवेदन करते हैं प्रभु आप आइए तो सही, आपका दर्शन तो करें। बगैर दर्शन किए मन को संतोष नहीं है। तब भगवान आए ज्योति स्वरूप और उसके बाद में अपने असली स्वरूप में आए, दिखाया चतुर्भुज रूप, मांगो राजन। तब दोनों पति पत्नी आनंदित हो गए और राजा ने कहा मैं अब आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ मुझे चाहिए ही नहीं कुछ। राजन ऐसा नहीं हो सकता, मेरे दर्शन व्यर्थ नहीं जाते हैं, आपको मांगना तो पड़ेगा। महाराज मेरी कोई इच्छा नहीं है, ध्यान से सुना, परमात्मा बहुत चालाक है। इच्छा लेकर के हम भगवान का भजन करते हैं, इच्छा लेकर के हम साधना करते हैं, इच्छा लेकर के उपासना करते हैं, भगवान उस इच्छा को पूरा कर देते हैं। लेकिन विचार करो हमारी इच्छा कितनी है। इच्छा हमारी थोड़ी दूर तक चलती है। रुपया मांगा खर्च हो जाएगा, घर मांगा रह जाएगा, बेटा मांगा आ जाएगा, बहू मांगी मिल जाएगी, ये सारी चीजें क्षणिक हैं। हमको परमात्मा से कभी मांगना नहीं चाहिए क्योंकि अंतर्यामी है, और बाई चांस मांगो तो वो मांगो जो कभी खत्म ना हो, कभी खत्म ना हो, कभी खत्म हो ही नहीं, कभी निमड़े ही नहीं, वो मांगो। इस राजा ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मांगना तो पड़ेगा। नहीं महाराज कुछ नहीं चाहिए। अच्छा तुम मेरे लोक में जाकर के आनंद करोगे लेकिन फिर भी मांगो। नहीं महाराज कुछ नहीं चाहिए, मांगना पड़ेगा। तब कहा कि अच्छा हमको समय दो, हम दोनों पति पत्नी सलाह कर लें। भगवान ने कहा करो। घर में कोई भी, समझ लो इसको, घर में कोई भी कार्य करना हो, जो इधर ये बैठे हुए महात्मा लोग, घर में कोई भी कार्य करना हो आप अपनी मर्जी से कीजिए, मर्जी आपकी ही चलनी चाहिए।
फैसला आपका ही होना चाहिए, लेकिन एक बारी अपनी धर्म पत्नी से उसके बारे में सलाह जरूर कर लिया करो। नहीं तो महाराज दशरथ जिसका रथ 10 दिशाओं में चलता था, जो इंद्र के आसन पे जाकर के बैठता था, सह शरीर इंद्रपुरी चला जाता था, उस महाराज दशरथ से केवल एक गलती, खाली एक, कैकेयी से ये नहीं पूछा राम का राज्याभिषेक कर दूं। यदि वो पूछ लेता तो राम का राज्याभिषेक हो जाता, क्योंकि कैकेयी बड़ी प्रसन्न थी, राम को बहुत प्यार करती थी, बेहद प्यार करती थी कैकेयी। जन्म तो कौशल्या ने दिया, पालन पोषण कैकेयी ने किया। कैकेयी के महल में राम रहते थे, कैकेयी नहलाती धुलाती थी, कैकेयी भोजन करवाती थी, भरत से ज्यादा प्यार करती थी कैकेयी। और एक बार यदि दशरथ जी ये कहते थे रानी कल राम को राजा बनाए, तो कैकेयी मोर की तरह नाचती और मोहर लगा देती, महाराज मैं आपके साथ हूं, करो। बस दशरथ जी से एक गलती हो गई, क्या? देवी से पूछा नहीं, और खाली ना पूछने की वजह से इतना बड़ा कोहराम हुआ, राम को बन जाना पड़ा। आपके जीवन में कथा मार्ग देती है, आपके जीवन में कोई क्लेश ना हो, भाइयों का बंटवारा हो, आप फैसला करना। यदि पत्नी धर्मपरायण है तब भी एक बारी पूछ लेना। पत्नी आपकी अनुगामनी है तब भी एक बारी उसके कान में डाल देना, एक बारी जरूर कान में डाल देना। फैसला आपका ही रहे। पत्नी को समझाया जा सकता है कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं, लेकिन संत महात्मा तो कहते हैं, संत महात्मा तो कहते हैं भगवान को समझाना आसान है। आगे बोलूं ना बोलूं? ठीक है, एक बारी जरूर सलाह कर लेना चाहिए। मैं अपनी पत्नी से सलाह कर लूं? हाँ कर लो। अब दोनों पति पत्नी भगवान से छुट्टी मांगी, एक जगह खड़े होकर के बातचीत करने लगे, और जब बातचीत करने लगे तो दोनों प्रसन्न मन से आए, और राजा ने कहा तू मांग। उसने कहा नहीं महाराज मैं आपके पीछे हूं, आप ही मांगो। अरे तू समझदार है, मांग लेना। नहीं। तब राजा ने कहा महाराज दे सकते हो कि हाँ हम जो मांगेंगे सो। अब भगवान ने कहा इस सृष्टि में कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं ना दे सकता हूं, जो मांगो सो दूं। तब राजा रानी दोनों ने हाथ जोड़ा, यदि दे सकते हो तो परमात्मा तुम मेरे पुत्र बनो। अब भगवान को चक्कर आया, कहां फंस गया यार। भगवान ने कहा तुमने ठीक नहीं मांगा राजन, तुमने ठीक नहीं मांगा, अच्छे से मांगो फिर सोचो। उसने कहा खूब सोच के दोनों पति पत्नी खूब बातचीत करके आए हैं, हमको यही चाहिए। अरे तुम वो मांगो ना जो तुम्हें चाहिए। बोला हमको तो यही चाहिए। अरे पुत्र बना के क्या करोगे? तब कहा कहते हैं राजा मैंने सारी धरती का राज्य कर लिया, मैंने सुख भोग लिया, सेना खजाना घर परिवार रुपया पैसा, मैंने सबका भाव देख करके सबका भोग करने के बाद में ये नतीजा पाया है कि ये सब चीजें क्षण भंगुर हैं। क्षण भंगुर जीवन की कली, ध्यान से सुनना, क्षण भंगुर जीवन की कली कल प्रातः काल खिली ना खिली, मलियाचल की शीतल मंद सुगंध बयार चली ना चली, भज हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय पे हिली नहीं। तो भगवान का भजन होना चाहिए। मैं भगवान को देखूं, भगवान मेरा पुत्र बने, ऐसी कहो, तब भगवान फंस गए यार ये तूने क्या मांग लिया। तब जब असमंजस में देखा परमात्मा को तो कह दिया अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात। यदि तुझे ये डर लगता नहीं दे सकता है तो रहने दे, फिर रहने दे। भगवान ने कहा अब तो कह दिया, अब तो देना पड़ेगा, दूंगा। तो देगा तो दे। तो कहने लगे अब की बारी तो तुम्हारा ये जन्म तो राजन पूरा हो गया है, तुम बुढ़ापे में चले गए हो, अब तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, तुम जाओ स्वर्ग का सुख भोगो, और अगले जन्म में तुम धरती पे जब राजा बनकर के आओगे तब मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। और सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, वही मनु और शत्रुपा से भी कहा था तू भी मांग लो,
तब मैया ने कहा, मेरे पति ने मांग लिया, बस इतना ही चाहिए, फिर भी माँ मांगो। तब कहा कि ठीक है प्रभु, देना चाहते हो तो पति ने पुत्र। ओ लाला रोआ मन्ना तेरे खातर बहुत सोहनी। छोटा सा बच्चा माँ की गोद में रोता, तब भी माँ ये कहती है, लाला रो मत, तेरे खातर बहुत सोहनी सी बहू लाऊंगी। तो पुत्र दे दिया तो बहू दे, भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ। और दोनों ने मांगा, चले गए राजन। वही राजा आज अवध में दशरथ बन के आए, उनकी धर्मपत्नी कौशल्या। टाइम क्या हो गया? तो कौशल्या दशरथ में सोन दो आराम से, आगे चले दूसरी तरफ, ठीक है। देखो भाई, फिर मैं यहां लगा तो फिर वो ना हो। चलो जैसी भगवान की मर्जी, अपना क्या है। हमको तो यहाँ रोटी मिली रही है, पूरी पुआई, दोनों मर्द भी खासा मजा से आराम से रोटी खावा सा, सामने दूध पीवा सा, सो जावा सा। अवध के राजा रानी हुए, बड़ा वैभव है। महाराज दशरथ को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, दूसरी शादी करी महारानी कैकेयी से, फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। फिर तीसरी शादी करी महारानी सुमित्रा से, फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं। तीन तीन शादियां होगी, गुरुजी की आज्ञा, मंत्रियों की सलाह, पुत्र प्राप्ति नहीं। फिर एक बारी सभा बैठी, गुरुजी आए, मंत्री बैठे, मंत्रियों से सलाह करी क्या करें। महाराज एक शादी और करो। महाराज दशरथ बोले, भैया अरे महाराज करो एक शादी। उन्होंने कहा नहीं। डॉक्टरों की सलाह ले ली, वैद्यों की दवाई ले ली, तीन तीन शादी कर ली, लगता है उस परमात्मा को मंजूर नहीं है, लगता है मंजूर नहीं है परमात्मा। मंत्रियों को कहा अब नहीं, अब नहीं। और राजा ने सोचा अब मैं कहां जाऊं। मन में विषाद हो गया, विषाद मानी थोड़ा दुख हो गया। और दुख हुआ राजा को, तो जैसे ही दुख हुआ तब विचार करने लगे अब मैं कहां जाऊं, क्या करूं। तीन तीन रानियां, इतना वैभवशाली मेरा राज्य, इंद्र मेरा मित्र, मेरी गति दसों दिशाओं में, ऐसा वैभव तो किसी के पास नहीं। अब याद आया, अरे एक जगह बची हुई। कहाँ? जब आपके सातों रास्ते बंद हो जाएं, सब रास्ते बंद हो जाएं, तब एक दरवाजा खुला रहता है, वो है परमात्मा का, भगवान का द्वारा सदैव खुला रहता है। अब भगवान का द्वारा, इसको दूसरा नाम दिया गुरु द्वारा। गुरु का दरवाजा सदैव खुला रहता है। अब इस राजा ने देर नहीं करी, मन में विषाद था, सीधा गया। क्या क्या किया इसने? एक बार भूपति मन माही, भई गला दे मोरे सुत नाही। राम सिया राम जय राम, श्याम राधे श्याम जय श्याम। ओ गुरु गृह गया तुरत मही पाला, चरण लागे करे विनय विसाला। राम सिया राम जय राम, राम राधे श्याम जय श्याम। एक बार भूपति मन माई, भई गिलान मोरे सुख नहीं, मेरे पुत्र नहीं है। सीधे गए, गुरु गए तुरंत महिपाला, गुरु के घर में गए सीधे, और दंड की तरह गुरु के चरणों में गए। चरण लाग करी विनय विशाला, विनय बहुत तरीके से विनती करी। गुरु जी को क्या सुना?
निज सुख दुख सब गुरु ही सुनावा। सारे सुख और दुख गुरु जी को सुनाए। अपने जीवन का कोई भी राज अपने गुरु से नहीं छुपाना चाहिए। यदि आपने गुरु से कोई राज छुपाया, जिस तरीके से वैद्य से या डॉक्टर से आप बीमारी छुपा लोगे तो आपकी बीमारी का इलाज नहीं होगा। तो गुरु से कोई दुराग्रह नहीं करना चाहिए, सब चीजें बतानी चाहिए। गुरु का दरवाजा वो है, आपके पापों को खत्म कर देगा। आपने चोरी करी, गलती कर दी, जाके गुरु जी को बता दो, गुरु जी मुझसे गलती हो गई, चोरी हो गई है, अब इसका दंड जो भी हो आप देना चाहें दीजिए, वहां क्षमा हो जाती है। पर हम लोग गुरु के घर में जाकर के भी कपट करते हैं, गुरु को भी झूठ बोलते हैं। गुरु शिष्य बधिर कर लेखा, एक ना सुने एक नहीं देखा। गुरु अंधा है चेला बहरा। गुरु चेले के पाप को नहीं देख पाता है और चेला गुरु की आवाज नहीं सुनता है। आवाज मानी जो वो कहता है, चेला सुनता नहीं है। इसलिए इस दुनिया में दुख है, दुख मिटाना है तो अपने जीवन को सरल बनाओ। अपनी बात बताई जाकर के। गुरु जी ने पूछा, हो राजन कैसे आए? तब रोते हुए बताया है, गुरुदेव सब चीज की मौज है, आपके जैसे गुरु, अवध के जैसी नगरी, 3-3 रानियां, खजाना धन से भरा हुआ है, सेना कंट्रोल में, इंद्र तक मेरा साथ चाहता है, बस दुख है। क्या दुख है? क्या दुख है तुझे? गुरुजी मुझे संतान नहीं है, मुझे पुत्र नहीं है, राज्य को कौन संभालेगा? गुरुजी ने कहा अब तक कौन संभाल रहा था मैं, अब क्या हुआ? गुरुजी 60 की उम्र होगी, चौथे पर मैं पहुंचने वाला हूं। तो गुरुजी ने कहा अब तुझे याद आया? पहले बोला गुरुजी पहले सोचा मैं कर लूंगा, 3 शादियां करी मैंने। बोला फिर डॉक्टरों वैद्यों को मैंने दवाइयां ले ली, फिर तो अब गुरुजी आपकी शरण में। और जैसे गुरुजी की शरण ली, गुरुजी ने कहा अच्छा। और गुरुजी इतनी कृपा कर दी, गुरुजी ने गिनती गिनी 1 2 3 4। और राजा ने कहा गुरुजी महाराज जी, गुरुजी मैं गिनती सीखने नहीं आया हूं, ये तो आपने मुझे बहुत पहले सिखा दी थी, मुझे पुत्र चाहिए। गुरुजी ने कहा पुत्र ही दे रहा हूं। अरे महाराज हाँ 4, तूने रोक दिया, नहीं तो मैं और आगे तक चला जाता। 4 पे रोका ना, तुझे 4 पुत्र मिलेंगे। राजा को विश्वास ही नहीं, इतनी जल्दी गुरु की कृपा। हाँ राजन 4 पुत्र होंगे। और क्या बोले? धरहु धीर हो वही सुत चारी, प्रभु मन विदित भगत भरहारी। राम सिया राम जय जय राम, श्याम राधे श्याम जय जय श्याम। एक बात बता दूं आपको, लगे हाथ सुन लो। जो विधाता नहीं कर सकता भगवान नहीं कर सकता, ये याद रखना। जो भगवान नहीं कर सकता वो गुरु करता है। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। गुरु भगवान के लिखे हुए को बदल देता है। भगवान भी अपने लिखे हुए को नहीं बदल पाता है, गुरु बदल देता है। एक गुरु के पास सामर्थ्य है। गुरु को एक चाबी दे रखी है भगवान ने, जो काम मैं ना कर सकूं वो तू कर देना, वो तू कर देना। भगवान भी बच्चे नहीं दे सकता है। नारद जी एक रोज निकल रहे बाजार से, सेठ जी ने देखा महात्मा है, उठ करके चरण छुए, हे प्रभु मेरे घर में चलिए प्रसाद पाइए। नारद जी गए, प्रसाद पाया, बड़ा सुंदर घर, बड़ी सुंदर औरत। नारद जी ने कहा बच्चे, बोले महाराज बस पूछो मत। अरे तेरे आंगन में किलकारियां गूंजनी चाहिए ना। महाराज बस पूछो मत। नारद जी समझ गए दुखी है, चिंता मत कर, मैं जा रहा हूं भगवान के पास, वहां चर्चा करूंगा, आते वक्त तेरे लिए पुत्र लेके आऊंगा। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए, महात्मा कह के गए हैं। नारद जी गए भगवान के पास में, चर्चा हुई और नारद जी ने कहा प्रभु हाँ
वो एक वो है ना सेठ जी, उसके यहाँ बच्चे नहीं है। तब भगवान ने कहा नारद जी उसके 7 जन्म भी बच्चे नहीं है। अब नारद जी चुप हो गए, 7 जन्म भी नहीं है तो छोड़ो फिर क्या करना। नारद जी आए, फिर उसके वहाँ पहुँचे, सेठ जी ने पूछा, तब सेठ जी को कह दिया नारद जी ने तेरे 7 जन्म भी बच्चे नहीं हैं। सेठ जी ने कहा चलो ठीक है। एक रोज नगर में एक अवधूत घूम रहा, आवाज लगा रहा, राख की चोटी उठाए ऐसे फेंके, एक रोटी एक बेटा, तो 2 रोटी तो 2 बेटा। और सेठ सेठानी दोनों घर में बैठे, सेठ जी को आवाज सुनाई दी। सेठ जी ने कहा सेठानी इसको रोटी दे दे। बोले महाराज ये तो ऐसा है। बोला ऐसा जो कह रहा हो तो कहने दे, बेचारा भूखा है, भूख के लिए ऐसे ही कह रहा है तो दे इसको। सेठानी ने उसको 2 रोटियां दे दी, बाबा ये ले 2 रोटी। तो बाबा ने कहा जा 2 दिए। सेठानी आई, बोले जी वो तो ये कह गया। अरे बोला कह गया, वो जब वो भगवान के पास जाके पूछा है कि 7 जन्म नहीं है तो वो कह गया। तो ठीक है, बेचारे ने रोटी खा ली, उसकी आत्मा तो शांत हो गई ना। हाँ तो ठीक है। और भगवान की करनी से सेठ के 2 बेटे हो गए। नारद जी कुछ साल बाद में फिर उधर से गुजरे तो दुकान पे सेठ जी का एक है कंधा पे बैठे, एक गोदी में बैठे, कभी सेठ जी को कान पकड़े, कभी टोपी उखाड़े। नारद जी बोले ओ सेठ जी हाँ ई कैसी? अरे बोले आओ आओ महाराज आओ, आपकी बड़ी कृपया होगी, आपकी कृपया है, बस संतों महात्माओं की कृपया है। बोला वो कृपया मेरे पास छोड़िए बच्चे। बोले महाराज बस संतों की कृपया से मिल गए तुम्हारे। बोला अब नारद जी को गुस्सा आया, सीधे श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी बैठे, भगवान ने आसन दिया, बातचीत होने लगी। कहो देव ऋषि बहुत दिनों में आए, आपके तो दर्शन दुर्लभ हो गए, आपके बगैर तो मन नहीं लगता, आप तो इतने भजन करते हैं कि आपकी तो कृपया से सारी सृष्टि। नारद जी बोले चुप 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 रुको, मेरी कृपया से सृष्टि चलती है, मेरे भजन के बिना मन नहीं लगता है, ये सब कहने की बातें बंद करो। भगवान ने कहा हुआ क्या? अरे मैंने तुमसे कहा था उस सेठ को बेटे। बोले हाँ कहा तो था। बोले फिर? बोला तुमने पूछा सेठ को बेटे नहीं है। हाँ मैंने कहा 7 जन्म नहीं है। बोला हाँ फिर आगे? बोला आगे मैं चलोगे तो मैं क्या करूं? अरे तुझे मुझसे पूछने की क्या जरूरत थी? जब सेठ सेठानी ने तेरी सेवा करी उसी वक्त यदि तू कह देता पुत्रवती भव तो मेरी कोई ताकत नहीं थी, उसको बेटा नहीं देता मैं जरूर देता। अब मुझसे पूछेगा तो मैं वही बताऊंगा ना जो कानून में लिखा हुआ है। तूने पूछा, मैंने कह दिया उसके 7 जन्म नहीं, तू उठ करके चला गया, मेरा क्या कसूर? तो बोले फिर 2 कैसे रहेगा? जब 7 जन्म उसके बच्चे नहीं थे तो 2 कैसे हुए? तब भगवान ने कहा अच्छा चलो चलते हैं, देखें हम भी देखें कैसे हुए। और अभी वो चल ही रहे थे, नारद जी और भगवान जंगल में से गुजर रहे थे सेठ के घर पहुंचने के लिए। जबरदस्त, जैसे कल बहुत गुस्से में था, कल रात में देखा था। हाँ कल शाम को देखा था, बहुत गुस्से में था। मन कर रहा था उसका कि मैं अभी कड़कड़ ऐसा लगता था कहीं नजदीक में कोहराम मचाने वाला है। एक क्षण ऐसा नहीं गया जिसमें चांदना ना हो रहा हो धरती के ऊपर, हर वक्त प्रकाश, और जैसे जोर का प्रकाश है हमका। लेकिन वो कितना है, कभी इस कोने में कभी उस कोने में, और ऐसा लगे हमने कहा कर ले भाई, चलेगी तो तेरी मर्जी। ऐसी हालत कर दी।
सर्दियों के दिन कड़ाके की सर्दी, ऊपर से बारिश गड़गड़ाहट करे, और भगवान और नारद जी दोनों भीग गए। अब जब दोनों भीग गए तब भगवान ने कहा नारद जी सर्दी चढ़ गई। अब तो नारद जी ने कहा हाँ महाराज, तो कहीं आग का जुगाड़ करो। अरे महाराज ऐसे समय में आग, ऐसे समय में आग कैसे होगी, चलो गांव में चले। अरे बोलो गांव तो दूर है। तो उन्होंने देखा एक कुटिया थी, उसमें हल्का हल्का प्रकाश नजर आ रहा था। भगवान ने कहा नारद जी वहां जाओ, वो देखो प्रकाश दिख रहा, कुछ जुगाड़ हो जाए। तो नारद जी गए, भगवान थोड़े पीछे रह गए, और नारद जी ने जब जाकर के देखा एक महात्मा बैठा हुआ कुटिया में, एक छोटी सी लकड़ी इतनी सी जल रही है, बस उसमें थोड़ी सी आग चल रही है, बाकी कुछ नहीं। तो उसने जाकर के प्रणाम किया, महात्मा ने आंख खोली, और जब देव ऋषि को देखा तो महात्मा बड़े प्रसन्न हुए। देव ऋषि आइए आइए। तब देव ऋषि ने कहा महाराज आ तो गए, लेकिन वो भगवान जी आ गए हैं और सर्दी में ठिठुर रहे हैं, कहीं आग का जुगाड़ है जिससे वो अपने शरीर गर्म कर सकें। बोला हाँ बुला के लिया, वो आग का जुगाड़ है, उनको बुला लाओ, यहां मैं अग्नि प्रचंड करके रखूंगा, आते हाथ सेक लें। अब नारद जी ने देखा ये तो पक्की है, फूस इस पे है नहीं, मिट्टी की दीवारें हैं, लकड़ी है नहीं, बाहर सब गीला गीला पड़ा हुआ है, कुछ जलाने को है नहीं, और इसने तो कह दिया बुला लो, ये कैसे करेगा। अब जैसे नारद जी गए तब संत ने विचार किया, सब कुछ तो गीला हो गया, कुछ जलेगा नहीं। एक लंगोटी पहन रखी है, एक लंगोटी सुखा रखी है, वो दूसरी लंगोटी को भी उठाया, उसको रखा। और कल कोई माई आई थी, शेर घी दे के चली गई, बाबा ये लो। अब उसने सोचा करूं तो करूं क्या। वो शेर घी जो रखा हुआ था उसको अपने कपड़ों पे चोपड़ा, अपने कपड़ों पे लगाया, पूरा शेर घी अपने ऊपर डाला, और जो जल रही थी तिल्ली, उस तिल्ली को अपने कपड़ों में लंगोटी में लगा दी। और जैसे भगवान और नारद जी आए, धू धू करके महात्मा जल रहा था, बोला जल्दी आ जाओ आग बुझ जाएगी, हाथ गर्म कर लो नहीं तो ये आग जल्दी बुझ जाएगी, क्योंकि ये बस एक शेर ही घी है। अब भगवान ने नारद जी से पूछा नारद जी ये क्या कर दिया तूने। बोला महाराज मैंने तो अग्नि की बात करी थी, इसने तो खुद को आग लगा ली। तब भगवान ने पूछा रे तुमने आग क्यों लगा ली। बोला मेरा परमात्मा आए, मेरे परमात्मा को ठंड लगे, और मेरा शरीर यदि उसके काम नहीं आए तो धिक्कार है ये जीवन, धिक्कार है ये शरीर, इसलिए मैंने खुद को आग लगा दी। तब नारद जी से पूछा भगवान यो दे से कैसे दो छोड़ा, क्यों दे दे वो। नारद जी बोले दे तो सका से, बोले अनी दिया से। जो इतना अनन्य प्रेम करता है भगवान से वो कुछ भी देता है। भगवान ने उसके सर के ऊपर हाथ रखा, फिर समस्त शरीर हुआ, ऋषि को प्रणाम किया, और भगवान ने कहा बस। और नारद जी सेठ जी को जाकर के बता दिया गलती मेरी थी, यदि मैं कह देता तुझे पुत्र होंगे तो भगवान जरूर देता, मैंने नहीं कहा। आप गुरुजी ने कहा क्या। राजा बोले अब मैं क्या करूं। तब गुरुजी ने कहा तू ही कर तो आज तक कर ले, तुम जा अपने घर, मैं करूंगा जो करूं। अब तो मैं करूंगा तो कर ही लिया ना, तू कर दो तब तक कर ले। तो क्या करोगे महाराज। मैं तेरी सर्जरी करूंगा, तेरा ऑपरेशन करवाऊंगा, किसी सर्जन को बुलाऊंगा। और ऋषि ने सर्जन को बुलाया, राजा चले गए घर और सर्जन बुलाया। सर्जन का नाम क्या है, श्रृंगी ऋषि। और श्रृंगी ऋषि को बुला करके सर्जरी शुरू करवाई। क्या किया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, राम सिया राम जय जय राम, राम राधे श्याम जय जय श्याम। ओ भगत सहित मुनि आहुत दीनी, प्रगटे अगति धरो कर दीनी, राम सिया राम जय जय राम, राम राधे श्याम जय जय श्याम। श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी को क्यों बुलाया जानते हो, आज तक श्रृंगी कहीं गांव में गया नहीं, हिरनी के गर्भ से पैदा हुआ ऋषि है, जंगल में रहता है,
कहीं आज तक गांव में गया नहीं। इसको इस सर्जन को बुलाया है, करो इसकी सर्जरी राजा की। पुत्र काम शुभ यज्ञ करवाया है उससे कि इसका कहा हुआ भगवान भी नहीं मोड़ सकता है। उस ऋषि को बुला करके पुत्र शुभ काम यज्ञ करवा दिया। और जैसे ही भक्ति के सहित आहुति दी, ये जो आप यज्ञ करते हैं ना, ये व्यर्थ नहीं है। हमारी भक्ति में कमी है, यज्ञ में कमी नहीं है। हम उसको भक्ति से नहीं पुकारते हैं, तब ये कमी है। अब भक्ति के साथ में यज्ञ किया, यज्ञ करते अग्नि भगवान प्रकट हुए, खीर की थाली लेकर के श्रृंगी ऋषि को दी, वशिष्ठ जी को दे दी, राजा दशरथ को दे दी। राजन बांट दो अपनी पत्नियों में। 3 हिस्से किए गए, बांट दिया। रानियों ने खीर खाई। खीर खाने के बाद में गुरुदेव ने कहा, राजन अब तुम जाओ, 9वें महीने तुम्हारे घर में किलकानियां गूंजने लगेंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। चैत का महीना, शुक्ल पक्ष, 9वीं तिथि, मध्याह्न का समय, अभिजीत नक्षत्र, भगवान के प्रकट होने के सारे लक्षण तैयार। शीतल मंद सुगंध बयार चलने लगी। भगवान सूर्य का रथ ठीक आसमान के बीचों बीच। और उसी वक्त महारानी कौशल्या के महल में, अवध में, एक अद्भुत सा नजारा हुआ। पूरा महल जगमगाने लगा। और जैसे जगमगाया, मैया की आंखें चौंधियाई। फिर धीरे धीरे माँ ने आंखें खोली, देखा है एक चतुर्भुज रूप में खड़ा हुआ है। कानों में मकराकृत कुंडल हैं, 4 भुजाएं हैं, हाथ में लेकर के आयुध खड़े हैं। मैया ने पूछा, आप कौन है? तब हंस करके कहने लगे, माँ तू भूल गई? माँ ने कहा, मुझे तो याद नहीं। तुमने तपस्या की थी, तुम्हारा नाम शत्रुपा था, अब माँ को याद आया। और यहाँ माँ और लाला के बीच में, माँ और भगवान के बीच में कुछ संवाद है। इस संवाद को जो व्यक्ति पढ़े, जो भी पढ़े, उसको भव सागर में जाने की जरूरत नहीं। रोज सवेरे उठ करके जो इसका पाठ कर ले, 2 मिनट का है, 2 मिनट में नहीं, 1 मिनट का है, कर ले, बेड़ा पार। कर पाओ नहीं कर पाओ, अब कर दो। है गाना आए तो गा लेना, नहीं गाना आए तो ऐसे करना, नहीं तो ताली बजाना है? कुछ तो करो। या तो गाओ, गाना नहीं आए तो ऐसे करना, और वो भी ना आए तो ऐसे करना है। कुछ तो कुछ सहयोग करो ना, तो सभी लोग करेंगे। हैं बोलो। वही प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा आयुध भुजकारी भूषण घन माला जल गाला शोभासी दुखरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी विद नवन माया सुख जाना दीप रमाना वेद पुराण बलूका करुणा सुख सागर सदगुण नाग धीरा वही सुख संका सोम हित लागी जन अनुरागी भजमु प्रकट सीता तब भाट निकाया निर्मित माया भोग रोग प्रतिवेद कहे मम और सोवासी उपहासी सुनत धीर मत जब जाना तब मुझसे गाना चरित बहुत विध चीज कहे कही कथा सुहाई बात बुझाई विधि प्रकार सुख प्रेम कहे माता मुनि होली सोमति डोली सजहुतात रूपा की जैसे सुरीला प्रिय शीला सुख परम अनूपा सुख बचन सुजाना भोगन खाना कोई बात सुर भूपा यह चरित गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भगपूपा नेत्र धेनु सुर संहित दीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित
इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से तन का निर्माण किया है। माया गुण को पार, माया से, गुणों से और बुद्धि और इंद्रियों से जो परे है। एक क्या करता है भगवान, भांति भांति से आता है, और अब की बारी आए तो क्या करने आया है? 4 लोगों के लिए भगवान आए हैं। 4 का कार्य सुधारने के लिए, 5वें का नहीं, 4 का कार्य सुधारेंगे। किसका? विप्र माने गाय, ब्राह्मण, धेनु माने गाय, सुर माने देवता और संत महात्मा। इन 4 का काम संवारने के लिए आए। क्यों? क्योंकि रावण ने संत महात्माओं के यज्ञ बंद करवा दिए, ब्राह्मणों के स्वस्ति वाचन बंद करवा दिए, पूजा पाठ बंद, तो ब्राह्मण दुखी, संतों के यज्ञ बंद, संत दुखी, गायों की हत्या करवानी शुरू कर दी इसलिए गो दुखी, और जो देवता हैं उनका सारा राज्य पाठ छीन करके उनको दर दर का भिखारी बना दिया, इसलिए देवता दुखी। तो 4 का उपकार करने के लिए अब की बारी भगवान आए। विप्र, धेनु, सुर, संत हित, लीन मनुज अवतार। भगवान ने अवतार पाया, और इसी के साथ में 3 भैया और प्रकट हुए। मां कैकेयी के गर्भ से, 2 मां सुमित्रा के गर्भ से महाराज दशरथ को सूचना दी गई। महाराज दशरथ ने बड़े आनंद के साथ में जब सूचना मिली, तब एक ध्यान से सुना, महाराज दशरथ के यहाँ बच्चे पैदा नहीं हुए। क्या पैदा हुआ जानते हो? जब दशरथ जी महाराज को ये कहा गया, महाराज माँ कौशल्या के महल से बच्चे के रोने की आवाज, कैकेयी मैया के महल से बच्चे के रोने की आवाज, और सुमित्रा मैया के महल से बच्चे की रोने की आवाज, तो महाराज दशरथ के मन में आया नहीं कि बेटा हुआ, पुत्र हुआ ना? क्या हुआ उनके मन में? अरे परमानंद मगन मन हाथ बुलाए बजा बाजा, अरे परमानंद मोरे मज राजा, हाथ बुलाए बजा बाजा। क्या है? क्या पैदा हुआ है? जोर से बोलो। अरे परमानंद मगन मन राजा, हाथ बुलाए बजावे हुआ। अरे परमानंद मगन मन राजा, हाथ बुलाए बजा बाजा। नगर में बाजे बजे, परमानंद आया है। और जैसे परमानंद आया तब पूरे नगर में खबर मिली, नगर के लोग सज सज के आए। अब जल्दी से 4 भैया आए हैं, एक बधाई तो बनती ही है, हैं? 4 भैया आए तो बधाई तो बनती, पार्टी तो बनती है ना, हैं? बधाई गाएं। देखो बधाई गा रही हो तो एक काम भी कर लो, जिन्हें नाचना आवे, नृत्य करना आवे, भगवान के लिए नृत्य करो। जिन्हें ना नाचना हो दूसरे के हाथ लगाओ, और जिन्हें बिल्कुल ना हो वह तीसरी के धक्को दो। हाँ, वो भी एक नृत्य है, ठीक है। जिनको नृत्य करना है भगवान के लिए नृत्य करें, जिनको ना करना है वो हाथ लगाएं, और जिनको कुछ भी ना करना हो तो धक्को दो। लेकिन क्या करो, खड़ी सब हो जाओ।